तो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की दूसरी पारी खत्म हो चुकी है। सभी अभ्यर्थी अब अपने अपने जिलों में अपने अपने घर की तरफ लौटने लगे हैं। और जैसा कि पहली पारी की परीक्षा के बाद में कुछ एक्सपर्ट्स पैनल में हमारे साथ बैठे थे और उन्होंने चुटकियों में सारे प्रश्न पत्र को सॉल्व कर दिया था। और अब बारी है दूसरे पारी के प्रश्न पत्रों की। हमारे साथ वही पैनल एक बार फिर से मौजूद है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए ये जानने और समझने का सुनहरी मौका है कि वो जो पेपर देकर आए हैं उन पेपर में उनसे कहां गलती हुई और कितने सवाल जो है वो उन्होंने ठीक ठाक लिखे हैं। महेश के साथ महेश दादीच हमारे संवाददाता इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। उनके साथ वो पैनल पूरा का पूरा एक्सपर्ट्स का बैठा है। उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि दूसरे पारी के पेपर जो है वो अभ्यर्थियों के कैसे हुए हैं। महेश दादीच। जी बिल्कुल, धन्यवाद आसिफ। और जिस तरह से हमने रीट लेवल सेकंड का पेपर हल किया था, रीट लेवल 1 का पेपर यानी कि जो दूसरी पारी में हुआ है 2:30 बजे से 5 बजे की पारी में, वो भी हम हल करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट पैनल में पूरे जो विषय के विशेषज्ञ हैं वो सारे जुड़ चुके हैं और अपने अपने जो विषय में जिस तरह का पेपर रहा है उसको हल करने की कवायद जो है लगातार यहाँ पर जारी है। और इसमें खास बात है कि देखिए, पर्यावरण अध्ययन पर विशेष इस लेवल में जोर रहता है और उसके साथ में गणित आ जाती है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो भाषा रहती है उसको खासे जो अभ्यर्थी रहते हैं वो यहाँ पर चूज करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले प्रश्न पत्र को हल किया था, उसी तरह से अब दूसरी पारी के इस प्रश्न पत्र को हल करने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और कोशिश करते हैं कि दूसरी पारी के बारे में राघव सर से ही जानने की। सर, इस बार दूसरी पारी का पेपर किस तरह का रहा? बहुत सरल सहज क्वेश्चन शायद बिल्कुल रहा और मुझे लगता है कि अच्छी मेरिट भी ठीक होनी चाहिए और बच्चों ने इसको एंजॉय किया होगा। और लगभग सारा बहुत सामान्य था, इसलिए कोई टेंशन तनाव वाली बात नहीं थी। और लंबे समय से परीक्षा चली आ रही थी, इसलिए बच्चों ने काफी अच्छी तैयारी की थी और उस तैयारी के आधार पर प्रश्न बहुत सरल होना चाहिए। हालांकि मेरे हिंदी में तो फिर एक प्रश्न गलत हो गया, बल्कि 2 गलत हो रहे हैं, लेकिन एक तो बिल्कुल ही गलत हो गया। पिछले परीक्षा में भी आपने बोनस दिलवा दिया, इसमें भी मुझे लग रहा है पिछले में भी प्रश्न गलत है और इसमें भी प्रश्न गलत है। मैं देखो, पहले यहाँ पर ये जो अवतरण है विद्याभासी पुरुष को, ये इस अवतरण में से मैं प्रश्न लेता हूं। और प्रश्न 36 है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? तो विदुषी है, बिल्कुल बी आंसर इसका सही है। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है और उसका आंसर है पुस्तक का पुस्तकें। पुस्तक एक वचन और पुस्तक बहुवचन है, तो ये बी आंसर सही है। उद्यत शब्द का सही अर्थ क्या? उद्यत के लिए तैयार, मैं इस काम के लिए उद्यत हूं, इसमें दे भी रखा है, बहुत सरल है और सी आंसर इसका सही है। और उसके बाद में 39वां प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? काल पूछा है और यह है सामान्य वर्तमान काल। यह बिल्कुल सामान्य वर्तमान काल है, क्योंकि जो सामान्य अवधारणाएं प्रस्तुत की जाती है वो सामान्य वर्तमान काल में होती है। 40वां प्रश्न है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, वह है। बहुत क्लियर है, जो समास की जो परिभाषा है उसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि उसमें विशेषण विशेष और उपमेय उपमान होता है। ये जो प्रश्न है जो गलत हो गया वो है 40वां। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। देखिए, ये वाक्य पिछली परीक्षा में भी था और उसमें साहस को पूछा था और वो भाववाचक संज्ञा थी। यहां पर ये रेखांकन गलत लग गया और ये रेखांकन लग गया वापस साहस के साथ, और साहस तो भाववाचक संज्ञा है और प्रश्न पूछा है विशेषण। ये रेखांकन लगना चाहिए था अदम्य के साथ, तो अदम्य जो है विशेषण था। ये बिल्कुल अंडरलाइनिंग बहुत गलत शब्द के नीचे आ गई और इसलिए ये भाववाचक संज्ञा, ये तो भाववाचक संज्ञा जो रेखांकन और पूछा है विशेषण, ये प्रश्न बिल्कुल गलत हो गया। इसलिए इस पर बोनस अंक की मांग की जा सकती है। बिल्कुल बोनस अंक मिलेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। और 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द चिन्ह कौन सा है? बी है, बिल्कुल जो बी वाला है जिसमें डबल मार्क होता है, बस वो बी वाला है इसमें। इसके बाद में जो दूसरा जो उद्धरण है, उस जो सुखी सफल और उत्तम जीवन वाला जो उद्धरण है, उसमें देश शब्द का पर्यायवाची क्या है बताइए? देश का पर्यायवाची राष्ट्र दे रखा है। कोई इससे सरल कोई प्रश्न हो सकता है? दूसरा है, उत्तम का विलोम क्या? उत्तम का विलोम अध है। खूब रटवाते और तैयार कराते, बच्चों को खूब तैयार कर चुके हम लोग। और अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? और अपने हित के लिए सामान्यतः बच्चे कहीं परोपकार न कर जाएं,
अपने हित के लिए काम होता है स्वार्थ, स्व अर्थ, खुद के लिए। इसलिए इसका सी आंसर सही है। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है, द्वेष शब्द है और इसलिए इसका उपसर्ग होगा वी। वी उपसर्ग है और ए इसका आंसर सही है। वी उपसर्ग है, वह के छोटी की मात्रा। और यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। यथा जहां भी आएगा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा और ये अव्ययी भाव समास है। खूब 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 इस पे तैयारी की गई है। और उसके बाद में फिर जो कुछ प्रश्न है वो है देखिए, मुहावरे को लेकर के प्रश्न है। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। और इसमें सुरेश की तो अक्ल मर गई, अक्ल मरती नहीं, अक्ल मारी जाती है, तो ये गलत है। और बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा, दम घुटने लगता है, फूलता नहीं। और उसके बाद में दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ये बिल्कुल सही आंसर सही है, ये सी आंसर सही है। और चोरी करते हुए उसकी नाक झुक गई, नहीं उसकी नाक कट गई। नाक कटना मुहावरा है। और हिंदी भाषा में ये फिर एक प्रश्न गलत हो गया। ये दूसरा प्रश्न ये है, ये प्रश्न आप देखिए बहुत ये ठीक नहीं है। यही प्रश्न पिछली परीक्षा में भी आया है, तो बच्चों ने उसको डिस्कशन कर लिया होगा। ये पेपर तो आउट हो, ये प्रश्न तो आउट हो गया। फिर लेकिन इसमें गलती हो गई। हिंदी भाषा में वाक्य के प्रमुख अंग होते हैं, यह है। और उस प्रमुख की जगह आ गया मनुष्य अंग होते हैं। ये तो सीरियस मिसप्रिंट है। और इसलिए मनुष्य अंग होते हैं तो कोई वाक्य नहीं बना। हालांकि इसमें आंसर तो इसका 2 है, लेकिन ये मनुष्य प्रश्न होने से ये प्रश्न भी बिल्कुल बच्चे इसके भी रद्द करने की मांग कर सकते हैं। इसलिए 2 प्रश्न ऐसे हो गए। 57वां प्रश्न है, खुद श्रीमान बैंगन खाएं और औरों को परहेज बताएं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ये डी है साहब, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लाना, बस यही बात है इसमें। आम जीवन में भी हम ऐसा महसूस करते हैं। या हमारे देखिए, हम बच्चों को तो मेहनत करने की बात करते हैं और पेपर बनाते समय हम लोग मेहनत में कच्चे रह जाते हैं, ये ठीक नहीं है। और परोपकार में किस संधि का उपयोग है? पर और उपकार है, ए और ऊ है, गुण संधि है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। और इसमें अगला प्रश्न जो है 59, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। ये की जब जहां भी आ जाता है वहां पर ये मिश्र वाक्य होता है, इसलिए इसका आंसर मिश्र वाक्य बी। और आपका जीवन सुखमय हो, अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? आपका जीवन सुखमय है, ये इच्छावाचक है, इच्छार्थक है, इच्छावाचक है, बी आंसर बास। तो ये हमारे 18 प्रश्न व्याकरण के आए हैं इसमें, और इसमें 2 प्रश्नों में बहुत गड़बड़ हो गई। 16 प्रश्न बिल्कुल सही है, बच्चों ने अच्छा किया होगा। सर, हिंदी का तो आपके कोई विकल्प हो नहीं सकता, आपका कोई जवाब नहीं है, बहुत चुटकियों में आपने कर दिया। मैम, कुछ जो सवाल व्याकरण से जुड़े, भाषा से। हाँ, हिंदी भाषा शिक्षण को लेकर बात करें, 12 प्रश्न आए हैं और 12 प्रश्न बहुत सरल हैं। विद्यार्थियों ने चुटकियों में इसका हल कर लिया होगा। बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? आशु भाषण जो है उस योग्यता में आता ही है। रेडियो अधिगम सामग्री है, सभी जानते हैं कि श्रव्य सामग्री है रेडियो। ध्वनि, शब्द, वाक्य रचना और ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है और बहुत बार बताया गया है विद्यार्थियों को। शिक्षक शाम पर कॉपी या स्लेट अक्षरों पर लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उसके नीचे स्वयं लिखे, तो क्या होगा भाई? ये तो अनुकरण होगा, तो इसका उत्तर सही होगा अनुकरण विधि। नेक्स्ट देखते हैं बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? तो ये होगा हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये सुबह भी ऐसा एक प्रश्न आया था, तो विद्यार्थियों ने सही किया होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, तो देखिए, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान है। विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया होगा फ्रोबेल। कई बार हमने इसको रटा, बहुत इजी। महात्मा गांधी जो है वो बेसिक शिक्षा में प्रमुख सिद्धांत किसको लेकर आते हैं? वो लेकर आते हैं मातृभाषा शिक्षण को। इतना इजी प्रश्न। और अगर 2 प्रश्नों पर बात करें तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली का विकृत रूप अगर हम सुग्गा प्रणाली को कहते हैं तो कौन सी है वो? पाठ्य पुस्तक प्रणाली जो है, इसका बिल्कुल सही उत्तर। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक इसको लेकर आए हैं, तो सीधा साधा उनको सही उत्तर मिला। इसके बाद अगर हम बात करें, परिभाषा दी गई, हो सकता है कि वो परिभाषा विद्यार्थियों को ना आए, लेकिन फिर भी वो परिभाषा बहुत ही सरल थी और उसका सही उत्तर है हर्बर्ट ने जो है वो रुचि का जो है वो सदैव ध्यान रखना चाहिए बालकों की, ऐसा कहा। नेक्स्ट हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या होगी? वो साध्य नहीं है, केवल साधन और साधन के रूप में प्रयोग में ली जाती है। लास्ट प्रश्न अगर हम देखें तो भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य और दृश्य साधन की बात अगर की जा रही है, श्रव्य की बात भी हो गई और दृश्य की बात भी हो गई, तो फिर वो बात होगी हमारी अभिनय जो है वो श्रव्य और दृश्य दोनों संसाधनों में काम में लिया जाता है। बहुत ही इजी गोइंग जो है वो प्रश्न आए तो विद्यार्थी
सही लेकिन करके आएंगे। मैं महेश जी कहना चाहता हूं कि न्यूज 18 ने बहुत कमाल कर दिया। इधर पेपर खत्म हो रहा है और बच्चे थोड़ा संभल रहे हैं और उधर उनके सामने की जारी कर रहा है न्यूज 18। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम समय में आप लोगों ने जो सवाल यहाँ पर हल किए हैं हिंदी विषय के, कोशिश है मेरी कि पर्यावरण अध्ययन पर जिस तरह से कवायद यहाँ पर जो आंसर की तैयार करने की चल रही है उसमें जान लेते हैं सर कितने सवालों के हल हो पाए हैं और क्या हम विद्यार्थियों को दे सकते हैं अभी आंसर किया। पर्यावरण अध्ययन में हमें मनोज रांगेरा जी बताएंगे पहले। देखो, एक तो क्वेश्चन इसमें आया है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का राजकीय वृक्ष जिसको आप खेजड़ी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। दूसरे नंबर पर हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे भारत के जलीय जीव को लेकर क्वेश्चन आया है जिसका आंसर होगा गंगे डॉल्फिन या गंगाई डॉल्फिन के नाम से भी आप जान सकते हैं। डॉल्फिन की वह प्रजाति जो गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम को लेकर क्वेश्चन आया था। तो भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम का आपके प्रारंभ या लागू करने की बात करते हैं तो 1972 में लागू हुआ, जिसको राजस्थान में 1973 में लागू किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका जैव विविधता को लेकर। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रोजर व्यक्ति के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया। एक क्वेश्चन आता है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन था जल दिवस को लेकर। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बर्फ से बने हुए मकान क्या कहलाते हैं जो आपके एस्किमो जनजाति के द्वारा मूलतः बनाए जाते हैं, जिनको आपके इग्लू के नाम से जाना जाता है। गुंबदाकार आकृति इनकी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान में वह जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ साझा करता है या सीमा बनाता है? तो इसका आंसर नंबर 1 पर तो आता है पाली, लेकिन इसमें पाली ना होने के कारण ऑप्शन में इसका आंसर नागौर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका पर्यावरण के जैविक घटक को लेकर। इसके आंसर की बात करते हैं तो पेड़ पौधे इसका आंसर देखने को मिला। नेक्स्ट वनानुमूलन के दुष्परिणाम पूछे गए थे इसमें। तो इसके अंदर जो 4 ऑप्शन थे उसमें मृदा अपरदन में वृद्धि इसका सही आंसर होगा। बाकी 3 ऑप्शन जो थे उनके कारण आपके आंसर गलत माने गया। नेक्स्ट सुनिएगा सर, इसके अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को लेकर। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 22 मई को इसको मनाया जाता है और इसका सही आंसर देखने को मिलता है। अंतिम क्वेश्चन आपके इस पर्यावरण का को लेकर मेरा जो क्वेश्चन था, सौर मंडल का या सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बताया जाता है? तो इसमें बृहस्पति इसका सही आंसर होगा। और ये बहुत शानदार क्वेश्चन थे जिसके अंदर कठिन व सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश किया। बाकी धन्यवाद मनोज जी। निशा जी हमारे साथ में पर्यावरण के कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है। मैम, कौन कौन से सवाल हैं जो आप यहाँ हमें बताने चाहेंगे? थोड़े से कला संस्कृति के क्वेश्चंस हैं यहाँ मेरे पास में और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं जिनका स्टूडेंट इजीली जवाब दे सकता है। और सभी को पहले शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं चलती हूँ अपने पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और एक बहुत ही आसान सा इसका आंसर था जिसका होगा रक्षाबंधन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके मेलों से ही लिया गया था। सीताबाड़ी का मेला जहाँ लगता है वह स्थान कौन सा है? तो वो है केलवाड़ा 12 के अंदर लगाया जाता है। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो कि खेजड़ी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया था वो भी हमारे देवताओं को लेके, लोक देवताओं को लेके लिया गया था। राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? और बहुत ही आसान सा जवाब था, पाबू जी को ऊंट के बीमार होने पर इसकी फड़ को बांचा भी जाता है। और एक और आसान सा क्वेश्चन और आया था हमारे पास में, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टुक के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग होगा इसका राइट आंसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ कि एक आसानी से क्वेश्चन थे, इतने कोई टफ इसका लेवल नहीं था। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। कोई विरोधाभास? क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2 बार रिपीट हुआ है। सेकंड में भी बिल्कुल। और कपड़ों का समूह है जिन्हें बिना सिले पहना जाता है। ऑब्जेक्टिव देखते ही पता चल रहा है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। धोती, साड़ी और पगड़ी जिनमें कोई सिलाई नहीं होती है, डायरेक्ट यूज वाले होते हैं। और एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो वो है हमारे आगमन विधि से संबंधित था इसका आंसर। और यहीं पे सर मेरे से जुड़े क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद अनिशा जी। हमारे साथ में गोविंद जी हैं विषय विज्ञान को लेकर के। विज्ञान में इस बार किस तरह का रहा? क्या पेपर पैटर्न को लेकर के बात करते हैं पहले साल की तुलना में कठिन आया है या फिर सरल था? क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि लेवल 1 का जो पेपर है पहले